जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप त्रिकोणमिति का यह प्रश्न बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। सभी बच्चों को हम बताएंगे कि इस प्रश्न के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को अपने त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 में भी देख सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक पे भी देखने को मिलेगा। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे किसी भी बुक में तो उसमें यह क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो अपने को हल करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। जब आपको दिया हो कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों हमने किस प्रकार से हल किया है। हमने सबसे पहले लिखा कि दिया है, ठीक है। तो अगर आप परीक्षा में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे तो बच्चों इसी प्रकार से हल करिएगा, बहुत ही सुंदर आपका कॉपी बनेगा, ठीक है। तो हमने लिखा उत्तर और उसके बाद लिखा बच्चों कि दिया है, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने लिखा कि दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों। हमें भी ऊपर में हमने देखा कि हमें कॉस ए और कॉस बी हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने यही बात यहाँ पर लिखा कि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी है। सिंपल जो बात लिखा हुआ था वही बात हमने लिखा कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न में बोला जा रहा था बच्चों कि ये दोनों क्या है, तो न्यून कोण है, ठीक है। यानी कि यह दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। यानी कि यह दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसी के लिए इसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ध्यान देंगे। आप अगर त्रिकोणमिति का प्रश्न बना रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों का मान, उसके बारे में सभी जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कॉस थीटा के बारे में बात करें बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पर देखें, आधार, जिसे हम छोटा फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आधार और कर्ण, ठीक है। सेम बात हमने यहाँ पर लिखा है कि कॉस थीटा बराबर, चूंकि यह किसका है, यहाँ पर देखेंगे ये साइन किसका होता है, ये साइन होता है चूंकि, ठीक है। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस प्रकार के साइन को क्या कहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या लिखा, इसलिए, किस लिए बच्चों, इसलिए कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ए, ठीक है। तो ए के सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। सही बच्चे जान, लेकिन ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कॉस ए बराबर ए सी बट्टा ए बी, जो कि आधार बट्टा कर्ण होगा, ठीक है। सही बच्चे अच्छे से समझते होंगे। तो यहाँ पर हमें कॉस ए का मान प्राप्त हुआ कि कॉस ए बराबर ए सी बट्टा में ए बी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर समीकरण एक हमने यहाँ पर देखा कि समीकरण एक हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए हमने आगे कॉस बी जब इस प्रकार से हमने हल किया बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर बी है, ठीक है। तो बी से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ बी सी बट्टा में ए बी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कॉस बी बराबर क्या प्राप्त हुआ, बी सी बट्टा ए बी, जो कि समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 2 है। तो इस प्रकार बच्चों हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। हमने आगे इसी प्रकार से चला तो हमने यहाँ पर चूंकि, फिर से सभी बच्चों को बता दें, चूंकि लिखा क्योंकि हम ये बात दोबारा लिख रहे हैं कि दिया है, क्या दिया है बच्चों, तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो इस यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल होने जा रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी। हमें यह प्रश्न में ही दे दिया था तो हमने सेम बात लिखा, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से बताया
कि हमने लिखा कॉस ए बराबर कॉस बी और यहाँ पर लिखा इसलिए ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी है। आप बताएंगे सही बच्चे कि ए सी बट्टा ए बी किसका मान है, तो ये बच्चों कॉस ए का मान है। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में कॉस ए का मान है ए सी बट्टा ए बी और समीकरण 2 का मान है बी सी बट्टा ए बी। सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिखा ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी, जो कि समीकरण 1 और 2 से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो है बच्चों ये क्या है, कॉमन है। अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पर ए बी जो है बच्चों ये दोनों जगह है। ठीक है, तो यानी कि ये कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखे यानी कि इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम इसे ए सी, ठीक है, बराबर बी सी, हमें इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए बी, यानी कि हमने इस ऊपर वाले मान को लिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर सी भी क्या है, दोनों में है, यानी कि मेन कैरेक्टर यहाँ पर कौन है, तो ए है और बी है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर अतः लिखा और हमने इस प्रकार से कोण ए को हमने बराबर कर दिया कोण बी से बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के समीकरण जो हमें प्राप्त हुए थे उससे हमारा आंसर प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कोण ए बराबर कोण बी, हमें जो प्रश्न दिया गया था वो प्रश्न हम बहुत आसानी से यहाँ पर हल कर दिए। और यहाँ पर एक नोट का बात आप सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पर लिखा गया है कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। ध्यान देंगे, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, ये सभी बच्चों को याद रखना है। और जब आप ये प्रश्न अपने परीक्षा में हल करिएगा तो वहाँ पर भी आप ये नोट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका भी आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। जो हमसे पूछा जा रहा था कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर कर बताइए, तो बच्चों यहाँ पर हमने सिद्ध किया और यहाँ पर हमने प्रूफ्ड भी कर दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी आंसरों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि सभी बच्चों ने अच्छे से समझा होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अगर बच्चों आपने थोड़ा सा भी सीखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो इस क्लास को ज़रूर लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए और क्लास 10th के मैथ के इसी प्रकार से आंसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।